अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट हैं तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? उसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बाहर निकालना, मतलब ऑर्डर में लेकर आना, या फिर उसको स्कूल भेजना? तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हम बच्चे को स्कूल भेज देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। स्कूल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कि वो उनको सोशलाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न से लेकर 4.5 ईयर्स की एज में है तो ट्राई करो उसको अपने साथ रखो। अपने साथ क्यों रखो? क्योंकि इन बच्चों में क्या होता है, जब भी उनको अनअटेंडेंट रखोगे, ठीक है, या खाली छोड़ोगे, खाली मतलब अकेला छोड़ोगे, अकेला मतलब क्या होता है कि वो ग्रुप में भी होकर अपने में खेल रहे हैं, तो वो नुकसानदायक है। वो नुकसानदायक क्यों है? कि बच्चा अपने में ही गुम है, वो दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, तो जिससे क्या होता है उसकी सिवियरिटी और इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपको जो इनिशियल स्टेज है, मैं अपने प्लान देती हूँ, होम प्लान्स देती हूँ, तो होम प्लान्स में जो पहली लाइन होती है कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना, बच्चे को सेल्फ एब्जॉर्ब या सेल्फ प्ले नहीं करने देना। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है जब आप बच्चे के साथ रहोगे। स्कूल में तो आप बच्चे के साथ नहीं हो, स्कूल में तो इतना ज़्यादा आप यकीन नहीं करोगे। मेरे पास एक माइल्ड ऑटिस्टिक बच्चा आता है, वो ऐसा बच्चा है कि अगर आप उसको देखोगे ना तो आप जल्दी से पहचान नहीं पाओगे कि उसको ऑटिज्म है। ठीक है, उस बच्चे के साथ भी स्कूल वाले ऐसा करते हैं कि उसको अनअटेंडेंट छोड़ देते हैं। अनअटेंडेंट छोड़ते ही बच्चा स्टिमिंग करने लग जाता है। उसको सिर्फ इतने बोलने की देरी है, बच्चा नहीं, नो, या फिर टैप करने की देरी है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना भी कष्ट नहीं करते हैं कि इसका तो रोज का है, करने दो। नहीं करने देना, इन बच्चों को नहीं करने देना, वो उनकी सिवियरिटी को इंक्रीज करता है। ऐसे एक बच्चा आती है पीहू, उसकी ऑडिटरी सीकर बहुत है, तो जब मैंने उनका रूटीन चेक करा तो वो कहने लगी कि मैम हाँ, हमारे इसके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस भी होती है और अभी एनुअल फंक्शन हो रहा है। अब एनुअल फंक्शन में क्या होता है, नॉर्मल बच्चों की भी वाट लग जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम म्यूजिक क्लासेस हो रही होती है, डांस क्लासेस हो रही होती है, घंटों घंटों खड़ा कर रहे होते हैं। जो स्पेशल बच्चा जो ऑडिटरी सीकर है, तो वो उसने क्या करा, बहुत सारी साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब वो ऑडिटरी सीकर है, उसे साउंड्स एब्जॉर्ब करना है, तो वो कंटिन्यूअस उसके ब्रेन में चल रही है, वही वो गा रही है। अब उससे क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हैम्पर हो गई। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डिक्रीज हो गई, वो रिग्रेशन में चली गई। तो नॉर्मल बच्चा और ऑटिस्टिक बच्चे में बहुत अंतर है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने बच्चे को स्कूल में डालो, लेकिन अपने बच्चे की सिवियरिटी को भी देखो। ठीक है, तो उनको सिर्फ हमने ये बोला, एडवाइस करा कि आप उस टाइम पे अपने बच्चे को म्यूजिक नहीं सुनाओगे, या फिर टीचर से मना कर दोगे कि म्यूजिक वाली क्लास से इसको दूर रखोगे। क्योंकि और ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है म्यूजिक पे अच्छा रिएक्ट करे या फिर अच्छा सीखे, लेकिन उस बच्चे के लिए वो नुकसानदायक था। ऐसे ही हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे के लिए हर चीज़ अलग है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी भी रैंडम पेरेंट को भी फॉलो मत करो। जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेरेंट हैं, वो क्या करते हैं, अपनी अपनी वीडियोस डालते हैं और पेरेंट उनको भी रैंडम फुली फॉलो करने लग जाते हैं। वो एक बच्चे का, अपने बच्चे का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और आप उन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। बहुत सारी एक्टिविटी आप फॉलो करा सकते हो, लेकिन जब बात आती है सेंसरी इशूज़ की, तो आप हर किसी को सेम चीज़ नहीं करवा सकते हो। क्यों? अब जैसे एक पेरेंट आए कि मैम आई कॉन्टैक्ट में मैंने पता है कैसे अचीव करा, वो पेरेंट मुझे बताती। मैंने कहा कैसे करा? कह रही मैम ये आई कॉन्टैक्ट नहीं देता था, मैं इसको खिंचा के थप्पड़ देती थी तो ये मुझे घूरता था। तो मुझे समझ में आ गया कि कैसे करना है। जब भी नहीं देता था मैं इसको खिंचा के थप्पड़ मारती थी और इसका आई कॉन्टैक्ट इतना अच्छा हो गया, फिर हम लोग हंसने लग गए। लेकिन ये प्रैक्टिस मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें एक थप्पड़ भी मारा तो वो 10 कदम पीछे चले जाते हैं, या फिर हो सकता है वो आपको देखे ही नहीं, वो आपसे दोस्ती करना ना चाहे, आपसे एंगेज ना होना चाहे, या फिर अग्रेशन इश्यूज उनके बढ़ जाए, या फिर कॉपी स्किल्स उनकी इतनी अच्छी हो कि वो हिटिंग सीख जाए। ठीक है, इस वजह से हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की हैंडलिंग डिफरेंट है। ठीक है, बहुत स्मार्ट पेरेंटिंग करनी है आप लोगों को। ऑल द बेस्ट पेरेंट।